हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पीसीएस प्रयास में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी ई हिस्ट्री इंग्लिश की क्लासेस को। और आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स को, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस के टर्म्स को आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया, ज़्यादा लंबा नहीं किया है, थोड़ा सा बताया ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो ताकि वो आपको रिकॉल होता रहे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली टैकल कर लोगे और वो क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा। बट मेक श्योर आप उसको नोट डाउन ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कॉपरेटिव्स। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए। तो वो इनिशिएटिव था वाइट रेवोल्यूशन 2.0। ओके, तो वाइट रेवोल्यूशन के थोड़ा सा हम जानते हैं कि इसका मेन टारगेट क्या है। इसका मेन टारगेट क्या है कि प्रोजेक्टेड टू प्रोक्योर 100 million kilogram of milk daily by the end of the fifth of year of the initiative। ओके, सो सिंपली हम लोग इसको समझेंगे कि वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए है और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है ताकि जो अभी हमारा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो फुलफ़िल कर सकें। हम लोग एक जो अपना इनिशिएटिव लेके जो चल रहे हैं, एक विज़न लेके जो चल रहे हैं, वो कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। Who launched standard operating procedures SOPs on White Revolution 2.0 and cooperation amongst cooperatives। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखेंगे पहले एक टर्म आ रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये है क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का मतलब है कि सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स हाउ टास्क शुड बी परफॉर्म्ड, ठीक है। हिंदी में आपको मैं बताता हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है इंस्ट्रक्शंस की, जिसके थ्रू ये डिफाइन होता है कि किसी भी टास्क को एक वर्कर कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ था यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के थ्रू, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका फोर्थ क्वेश्चन है। आप उस पर अगर देखोगे उसमें एक टर्म आ रहा है मार्गदर्शिका। मार्गदर्शिका यानी कि हमें जो मार्ग दिखाती है, रास्ता दिखाती है, वही चीज़ यहाँ पे लेके इन्होंने चीज़ को बताया है। हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द 2 लाख न्यू एम्पैक्स डेयरी एंड फिशरी कॉर्पोरेटिव्स। अब यहाँ पे आप एम्पैक्स देख रहोगे तो एम्पैक्स का फुल फॉर्म ये है मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव्स होती हैं वो फंड करती हैं ग्रास रूट लेवल पे, आपको फंडिंग करती हैं, जिसके थ्रू फार्मर्स इन सभी चीज़ों का अपना बिजनेस करते हैं और इनकी जो आपके लिए इनको डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें चाहिए होती है उसके लिए ये फंडिंग बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख नए एम्पैक्स डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स बनाए जाने हैं। वो लॉन्च किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह के थ्रू, ठीक है। अभी इसी पे हम लोग अपना बैक जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which global event will host from 5th to 9th February 2025 to boost its media and entertainment industry? तो इसका आंसर है वेव समिट। अब इसमें वेव समिट आंसर है। वेव्स क्या है?
वेव्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक, इसका मेन मोटिव ये है कि टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू स्टैब्लिश अ मेजर हब फॉर क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इन इंडिया। ओके, आपको इतना जानना है, बस ये आपके लिए इनफ है। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which scheme is designed to foster innovation, promote bio-entrepreneurship, and strengthen India's position as a global leader in biomanufacturing and biotechnology? कौन सी ऐसी स्कीम है जो डिज़ाइन करी गई थी इनोवेशंस को फॉस्टर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बायो एंटरप्रेन्योरशिप्स को, इंडिया की पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप में? तो इसका आंसर है आपका बायोराइड। बायोराइड का पूरा आप फुल फॉर्म देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, इसका मेन मोटिव है फॉस्टर करना रिसर्च को, इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को। और इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि इंडिया को $300 मिलियन की बायो इकोनॉमी बनाना है 2047 विकसित भारत विजन जो है उसके लिए। ठीक है, ये जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पे है फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज विच स्कीम वॉज अप्रूव्ड विद द टोटल आउटले ऑफ 79,156 करोड़। कौन सी स्कीम थी जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर्स को, कंडीशंस को ट्राइबल्स की अच्छा करने के लिए लॉन्च की गई थी, जिसका आउटले था अप्रॉक्स 79,156 करोड़? तो वो स्कीम थी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। फिर से आप इसको रिपीट करेंगे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके अंडर में जो SC है, ST है, ओके, उनको क्या है कि उनको हाउसेस मिलेंगे, टैप वाटर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एक रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, मोबाइल कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलेगी, इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगे। ठीक, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, न्यूट्रिशंस अच्छे होंगे और एजुकेशन, इन सब का एक प्रॉपर बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे हर एक ट्राइबल सोसाइटी जो है, एक कम्युनिटी जो है, वो इसका पूरा लाभ उठा सके। ठीक है, ताकि कोई भी इस चीज़ से पीछे ना रहे। जो एक बेसिक नीड्स होती है, बेसिक एबिलिटीज़ की नीड होती है, उससे। ठीक, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? सिंपल सा है, ग्लासगो। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? आंसर है इसका ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी कंट्रीज abstained फ्रॉम द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इजराइल टू एंड्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज? आप सभी ने भी देखा होगा इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है। तो UN जनरल असेंबली में कितनी कंट्रीज ने ऑब्स्टेन किया था? जो एक वहाँ पे प्लीज हुई थी कि इजराइल को अपनी टेरिटरी जो जिसपे वो अपना ओनरशिप बता रहा है, वहाँ से वो बैकफुट पे चली जाए। वो उसमें टोटल 43 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कुछ वोट ही नहीं किया था। ना उन्होंने हाँ में वोट किया, ना उन्होंने ना में वोट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपना। कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूट टू बी इस्टेब्लिश्ड फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स, कॉमिक्स
and extended reality AVGC XR on the lines of the IITs and IIMs. इसका आंसर है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये इस्टेब्लिश की गई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक, इसमें टोटल 23 सेंटर्स हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट फीरा पोर्टल वॉज लॉन्च ड्यूरिंग। एक पोर्टल लॉन्च किया गया सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के थ्रू। ठीक, इसका बेसिक जो आप कहोगे टारगेट क्या था कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू फूड रेगुलेटर्स जो थे वो अपने इंसाइट्स को एक्सचेंज करेंगे और फूड सेफ्टी को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे इंश्योर ये हो जाएगा कि फूड सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, हर तरीके से फूड सेफ्टी को मेजर किया जाएगा ताकि किसी भी आने वाली प्रेडिक्टेड सिचुएशन से वो टैकल कर सके। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड फूड रेगुलेटर समिट 2024 वार होस्टेड बाय FSSAI फसाई, जो कहते हैं जिसको लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 के थ्रू। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ बाय रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा, जो छोटे छोटे फुल फॉर्म्स है आप उसको नोट डाउन करके याद ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे पीछे क्वेश्चंस आते हैं। देन आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। तो आंसर इसका है अनुराग गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड which new fellowship program to encourage writing and creative talents। एक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जो इंकरेज करता है राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट्स को अंडर विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। इसमें आपको देखने को मिलता है कि कई सारे कैटेगरीज में ये फेलोशिप प्रोग्राम्स डिवाइडेड है, और ये लॉन्च हुआ था 74th जो हमारे PM का बर्थडे है उस पर। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, ये इसमें स्टाइपेंड भी जो भी अप्लाई करेगा उसको स्टाइपेंड भी मिल रहा है इसमें, आप उसको देख सकते हैं। Which institute has announced the development of integrated ocean energy atlas of Indian EEZ exclusive economic zone। आई होप आप लोगों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पता होगा, जो कि लैंड कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक रहता है। ठीक है, जिसपे किसी भी कंट्री की सोवेरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है। ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, इसके अंडर क्या था कि जो ओशन एनर्जी है उसका जो वास्ट पोटेंशियल है उसके बारे में जानना। ठीक है, और उसको यूज़ करना, ये इसके अंडर में था। जैसे कि आप देख सकते हो सोलर और विंड है, मेट्रोलॉजिकल में, हाइड्रोलॉजिकल में वेव, टाइड, करंट, ओशन थर्मल्स हैं, सैलिनिटी ग्रेडियंट्स हैं, ये सब। ठीक है, और आंसर इसका यही है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरी
सेक्टर, सॉरी, उस ऐप का नाम है रंगीन मछली। तो रंगीन मछली ऐप के अंडर में क्या होता है कि एक मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन है ऑर्नामेंटल फिश के ऊपर, और ये आपको 8 इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड होती है। तो इसमें एज अ हॉबी रखने वाले जो हैं वो भी जान सकते हैं अपने फिशेस के बारे में, उसका कैसे टेक केयर करना, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, या जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में, कैसे ब्रीड होती है, कैसी मेंटेनेंस है, कैसे फार्मिंग, उसकी पूरी फार्मिंग कैसे होती है। तो वो आप रंगीन मछली ऐप के थ्रू जान सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, लापता लेडीज बिकेम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 97th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स। इट वॉज डायरेक्टेड बाय, आप सभी लोग जानते होंगे लापता लेडीज, किरण राव, जो कि आमिर खान की एक्स वाइफ है, उसने प्रोड्यूस की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRASAM फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट। आप ये जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, या कोई भी जो इस इनिशिएटिव किया गया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि ये हो कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप उससे मिस ना हो। तो मेक श्योर आप इसको बार बार रिवाइज करें, और जो वन लाइनर्स हैं स्पेशली उनको काफ़ी बार देखें, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको एग्ज़ाम में पूरी तरीके से हेल्प करे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 5th edition of Indian Oman Joint Military Exercises Al Naza was successfully conducted at Rabakot Training Area in सलाल, ओमान में, ठीक है। एक इंडिया और ओमान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी अल नजा जिसका नाम था, वो कंडक्ट हुई थी रबकोट ट्रेनिंग एरिया में, जो सलाल ओमान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन मौसम टू एम्पावर एक्यूरेसी इन फॉरकास्ट एंड नाउकास्ट विद द आउटले ऑफ 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट फेज रनिंग अंटिल मार्च 2026 तक। एक यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम लॉन्च किया है जो कि मार्च 2026 तक चलना है, ठीक है। ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है कि इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड enhance the ability to deal with the extreme weather events। मतलब क्या है इसका कि मिशन मौसम के थ्रू जो वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, उसकी एबिलिटी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ताकि जो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, टोर्नेडोज़ हैं, ठीक है, सुनामीज़ हैं, इन सब से बचने के लिए एक काफ़ी हाई और हाई एक्यूरेसी वाला एक फोरकास्ट सिस्टम इसके अंडर आता है, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि जो नंबर ऑफ वेदर रॉड रेडार्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ विंड प्योरीफायर्स बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, और क्लाउड सिमुलेशन चेम्बर बनाया गया है। काफ़ी अदर इनिशिएटिव्स हैं, बट आपको उतना डीपली नहीं जाना है, ये आपके लिए इतना इनफ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया फेज सेकेंड टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, विच स्कीम इज लॉन्च्ड टू रिप्लेस फेम इंडिया फेज सेकेंड टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। कौन सी स्कीम थी जिसने रिप्लेस किया है फेम इंडिया फेज 2 को और प्रमोट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में? उसका आंसर है PM ई ड्राइव इनिशिएटिव या स्कीम।
पूरा आपका इसका फुल फॉर्म ये है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। ठीक। जो पीएम जो सॉरी फेम जो था, फेज 2 था, वो 9 साल तक के लिए रहा था, बट जो अब आया है पीएम ई ड्राइव, वो रिप्लेस कर रहा है उसको। वो मेन देखो उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्वामेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, प्रमोट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, और इस्टेब्लिश करना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। भाई अगर आप इन एक ईवी ड्राइव कर रहे हो, एक ईवी चलाते हो, तो आपको उसको चार्ज करना है। और इंडिया में अभी जो आप देखते हो कि बेसिकली BS6 अभी चल रही हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग ईवी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ईवी का काफ़ी फ्यूचर है। तो मैं ये कहूँगा कि ईवी फ्यूचर है। तो उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चार्जिंग पॉइंट चाहिए, जो आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल अभी नहीं इतना है। तो उसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, ठीक। पीएम ई ड्राइव है वो जो है, वो इलेक्ट्रिक कार या हाइब्रिड कार्स को सपोर्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, वो सब्सिडाइज करता है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को, या 3 व्हीलर्स हो गए, बसेस हो गई, हाइब्रिड एम्बुलेंसेस हो गई, या इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो गए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच एयरपोर्ट इज रैंक टू 24 प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट्स रिलीज्ड बाई इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG। तो हम सबसे पहले OAG को जानते हैं कि OAG है क्या। OAG जो है उसका फुल फॉर्म ये है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। इसका काम क्या है, ये जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रैवल होते हैं, एविएशंस होते हैं, उनका डाटा रखता है, ठीक है। तो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको 24th प्लेस पे रखा गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग। विच कंट्री हैज साइंड एन MOU with the India for the Civil Nuclear Corporation on September 9, 2024, which is UAE। MOU क्या है? MOU है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, जो एक्सप्रेस करता है इंटेंडेड विल, ठीक है, बिटवीन 2 पार्टीज़। लाइन ऑफ एक्शंस को ये डिफाइन करता है। बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझोगे, एक को रिलेशन है, ठीक है, एक साथ काम करने के लिए एक एग्रीमेंट है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग अभी जानते हो, चेस ओलंपियाड हुई थी जिसमें अपने इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक। उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। पहला है 45th चेस ओलंपियाड 2024 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। हंगरी में हुआ था, बुदापेस्ट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विच टीम हैज़ वॉन गोल्ड मेडल्स इन ओपन एंड वुमेन कैटेगरी। ऑब्वियसली इंडिया ने जीता था, ठीक। हु वर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओपन टीम। गुकेश D, प्रगनाथ R, अर्जुन एरगैसी, विविध गुजराती, हरिकृष्णा पेंताला, और कैप्टन थे श्रीनाथ नारायण। हु वर द मेंबर्स ऑफ इंडियन वुमेंस टीम। वुमेंस टीम के मेंबर्स को देखते हैं। हरिका द्रोणावली थी, वैशाली B, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव, और कैप्टन थे अभिजीत कोंते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टीम हैज़ वॉन द कपिलदासविली ट्रॉफी बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड वुमेन कैटेगरी, जो कि इंडिया ने ही जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंडिया शटलर हैज़ वॉन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ द बैडमिंटन टूर्नामेंट्स
Belgian International 2024 and Polish International 2024, that is Anmol Kharp. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट्स हाउल इन टेस्ट क्रिकेट, दैट इज़ आर अश्विन फॉर इट्स 37th टाइम। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे और आगे जो पॉइंटर्स के वीडियो हैं आपको जल्दी ही मिलेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होने वाला है नेशनल और पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हर तरीके की अपडेट मिलती रहेगी, मटेरियल प्रोवाइड होगा, टेस्ट प्रोवाइड्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।